पूरे ध्यान के दौरान आँखों को बिल्कुल भी खोलने का प्रयास ना करें। हमारी 80% ऊर्जा हमारी आँखों को बंद करने से हमें प्राप्त हो जाती है। दोनों पैरों को जब हम क्रॉस करते हैं तो 10% और 10% ऊर्जा हमारी हाथों के द्वारा हमें मिल जाती है। तो इसलिए शरीर के किसी भी अंग को हिलाने का प्रयास बिल्कुल न करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, ढीला, बिल्कुल ढीला। व्यावहारिक जीवन से बिल्कुल अलग। हमारा शरीर एक मंदिर का ही स्वरूप है, क्योंकि इसीलिए इसके भीतर ब्रह्म स्थित है। ब्रह्म स्थित है, इसीलिए ये मंदिर का एक स्वरूप है। ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी व्यावहारिक जीवन की परिस्थितियां हमारी इस सोच को, हमारी इस समझ को एक तरफ रख देती हैं। भूल जाते हैं हम कि हमारा शरीर एक मंदिर है और ब्रह्म इसके भीतर स्थित है। अब किसी किसी मंदिर की मान्यता बहुत अधिक हो जाती है, किसी किसी मंदिर में थोड़ा कम हो जाती है। जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जब हमारा शरीर उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है, तो ये शिव का स्वरूप हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्ध पर स्वयं उपस्थित हो जाता है। जैसे शिवलिंग से जल प्रवाहित होता है, बिल्कुल उसी तरह से ऊर्जा हमारे सहस्त्रार्ध से इस शरीर पर बहने लगती है। कभी कभी अगर आपने बहुत गौर किया हो, हम मंदिर में जाते हैं, छोटे मंदिर में, अपने घर के आसपास मंदिर में, तो शिव परिवार उपस्थित होता है। पूरा शिव परिवार, यानी माँ पार्वती, कार्तिकेय, गणपति जी और नंदी,
और सर्प, लेकिन मुख्य ज्योतिर्लिंग में जहाँ जहाँ भी हम अधिकतर देखते हैं, भगवान शिव केवल नंदी के साथ ही मिलते हैं। लेकिन नंदी हर जगह भगवान शिव के साथ अवश्य देखने को मिल जाएंगे। बाकी परिवार हो सकता है नाम मात्र को वहाँ पर मिल भी जाए, लेकिन प्रत्यक्ष आपको देखने को मिलेगा नंदी और शिव का स्वरूप। 12 ज्योतिर्लिंग, घड़ी की 12 सुई। और नंदी का हर जगह पर स्थापित होना, प्रत्यक्ष देख पाना उस घड़ी का केंद्र, क्योंकि पूरे 12 के 12 घंटे वो सुई अपने उस आधार बिंदु से जुड़ी हुई है। एक बार इसी नंदी और शिव के संबंध को अपने शरीर पर देखने का प्रयास करें, पहचानने का प्रयास करें। शिव स्वरूप हमारा सहस्त्रार्थ, सिर में सबसे ऊपर। शिव का स्वरूप हमारा शरीर, एक मंदिर। नासिका बिल्कुल नंदी की स्थिति। ध्यान से स्थिति को पहचाने। श्वासों का नियमित भीतर आना और बाहर जाना, पूरे 12 घंटे, घड़ी की पूरी 12 घंटे तक घूमती हुई सुई हमारी श्वासें निरंतर भीतर और बाहर। रात्रि के 12 घंटे फिर से घड़ी का चक्र घूम जाता है। अब एक बात और बारीकी से देखें, हमारी श्वासें घड़ी के पूरे चक्र में अपने केंद्र से
हर ज्योतिर्लिंग तक जुड़ी हुई है, यानी हर अगले घंटे के नंबर पर। नंदी का हर क्षण का साथ भगवान शिव के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से हम मंदिर में जाते हैं, नंदी के कान में हम अपनी इच्छा सुनाकर आ जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है। भगवान शिव कब साधना से उठेंगे ये तो कोई जानता ही नहीं, लेकिन जब भी उठेंगे तो नंदी प्रतीक्षा में है। नंदी भी साधना में प्रतीक्षा में है। अब वो आपने जो इच्छा उनके कान में बताई है, वो इच्छा वो तब बता पाएंगे जब भगवान शिव साधना से उठकर बाहर आएंगे। और ये जिम्मा लिया है नंदी ने। अपने भीतर के इस भव्य मंदिर के इस नंदी और भगवान शिव के स्वरूप को पहचानने के लिए हमें नियमित नंदी को अपनी साधना में उतारना होगा। नंदी को अर्थात अपनी श्वासों को, श्वासें, क्योंकि पूरे 12 के 12 घंटे वो भगवान शिव से जुड़ी हुई हैं। एक मिनट में एक व्यक्ति 15 श्वासें लेता है, तो एक घंटे में 900, तो 24 घंटे में 21,600। अब नंदी तो 21,600 श्वासों के पूरे समय में जुड़े हैं भगवान शिव के साथ। हम कितना जुड़े हैं अब ये हमें जज करना है अपने ऊपर। कितनी श्वासें हम अर्पित कर पाते हैं भगवान शिव को इस नंदी के माध्यम से। इस गहरे राज को, इस गहरे रहस्य को हमें अपने जीवन में उतारना है। नंदी क्यों है भगवान शिव के साथ? शिव तो अपनी तपस्या में लगे हैं, तो नंदी क्या कर रहे हैं? नंदी भी तपस्या कर रहे हैं। और हमें उसी नंदी को पहचान कर अपनी श्वासों के आने और जाने के स्वरूप को, जो नंदी के स्वरूप में हमारी नासिका बनकर हमारे सहस्त्रार्ध, हमारे आज्ञा चक्र के समक्ष बैठा है, नासिका के रूप में। हमें उस गहरे अर्थ को अपने जीवन में उतारना है। कितनी श्वासें हम उतार पा रहे हैं 24 घंटे में?
इसे समझने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हर ज्योतिर्लिंग में नंदी प्रत्यक्ष देखने को मिलेंगे। बहुत गहरे राज हमारे शरीर के भीतर, और अब इसी स्थान पर हर श्वास पर अपने ध्यान को टिका दें और जुड़ जाएं नंदी से। अपने इस भीतर के मंदिर को द्वादश ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित करने के लिए हमारे पैर हमारे आसपास के मंदिर के लिए उतना उत्साहित नहीं होते जितना द्वादश ज्योतिर्लिंग के लिए उत्साहित होते हैं, क्योंकि वहां नंदी की नियमित साधना जुड़ी हुई है। शिव की साधना का तो कोई पार है ही नहीं। तो अगर शिव की साधना का पार नहीं है तो नंदी भी उतनी ही साधना कर रहे हैं, और वही साधना हमारे शरीर की आवश्यकता है। पहचाने इस बहुत सुंदर राज को। जितनी श्वासें हम देख पाते हैं केवल वही पहुंच रही है उस साधना में। 21,600 कितनी व्यर्थ जा रही हैं उसे भी हम बहुत अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। पूरा शरीर इस समय शिथिल कर दें, छोड़ दें, बिल्कुल संसार से अलग कर दें। पहुंचे अपने भीतर के मंदिर में। बाहर का प्रभाव शून्य हो जाए। दोनों पैरों के पंजे, क्यों हम रोज रोज अपने शरीर को ही नापते रहते? क्योंकि हमने व्यवहारिक जीवन में इसी शरीर को सबसे अधिक महत्व दे रखा है। इसी शरीर को नाम देकर इसी से अपनी पहचान बना रखी है। इसीलिए ध्यान में उतरने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर को अलग करना पड़ता है। बिल्कुल शिथिल होते हुए अपना पूरा ध्यान नासिका के श्वासों पर लगा दें और उस दृश्य को अनुभव करें। भगवान शिव आपके समक्ष हैं, शिवलिंग स्वरूप में, और आपका ध्यान इस समय भगवान शिव की साधना पर नंदी के माध्यम से। दोनों पैरों के पंजे शिथिल होते हुए इन्हीं श्वासों के द्वारा अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी,
तलवे, पृष्ठभाग। नंदी क्यों करीब है भगवान शिव के? क्योंकि उनकी सभी श्वासें जुड़ी हुई हैं भगवान शिव से। हमें उस ऊंचाई तक पहुंचना है, उस स्थिति को हमें प्राप्त करना है जब हम 24 घंटे जुड़ जाएं अपने भीतर के इस मंदिर के गर्भगृह से। दोनों पैरों के तलवे, ऊपर का भाग, एड़ी और टखना। श्वास का प्रभाव दोनों पैरों के पंजों पर। मंदिर अपने आप कीमती होने लगता है जब नंदी और शिव एक हो जाते हैं। मंदिर का महत्व अपने आप बढ़ने लगता है। दोनों पैरों की पिंडलियां, देखें प्रभाव श्वासों का। शिव के साथ इस समय बहुत गहरे जुड़ते चले जा रहे हैं। दोनों पैरों के घुटने, दोनों पैरों की जंघा, पूरे दोनों पैर प्रभाव में। देखें श्वासों का प्रभाव। जैसे ही हमारी दृष्टि नंदी पर और भगवान शिव पर पड़ती है, उस मंदिर का प्रभाव हम अनुभव करने लगते हैं। बिल्कुल वही स्थिति इस समय। इसीलिए इस स्थिति को प्राप्त करते करते साधक के भीतर भाव गहरा होता है शिवोहम का, अहम ब्रह्मास्मि का। क्योंकि शरीर शिथिल होकर बिल्कुल अलग हो जाता है और बचती है तो केवल एक स्थिति, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। कटिभाग, देखते जाएं श्वासों का प्रभाव। जितनी श्वासें हम शिव को अर्पित करते हैं, केवल उतनी ही श्वासें हमारी महत्वपूर्ण हैं, बाकी सब व्यर्थ जा रही हैं। अब गिन लें एक दिन में कितनी व्यर्थ जा रही हैं।
और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे एक ही जगह बैठकर करें। आप चलते फिरते भी अपनी श्वासों को अनुभव कर सकते हैं, इस स्थिति से जुड़ सकते हैं। आंखें खोलकर भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास गहरा होता जाएगा, आप हर स्थिति में अपनी श्वासों से जुड़ जाएंगे। नाभि और पूरा पेट, नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर, नाभि के दाएं और नाभि के बाएं। पूरा प्रभाव देखें श्वासों का। क्यों दौड़ पड़ते हैं पैर द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए? इसी प्रभाव के कारण, क्योंकि नंदी की एक एक श्वास शिव को अर्पित है। वक्षस्थल और हृदय, इसीलिए ध्यान की विधियों में एक विधि है नासिकाग्र पर ध्यान को टिकाना। दोनों कंधे श्वासों के प्रभाव को अनुभव करते जाएं। दोनों भुजाएं श्वासों के प्रभाव से व्यवहारिक जगत से अलग होती हुई, शिथिल होती हुई दोनों भुजाएं। जब भी हम मंदिर जाते हैं, अक्सर हम दर्शन करके लौट पड़ते हैं। थोड़ी देर बैठकर वहां साधना करें, उस स्वरूप को अपने भीतर अनुभव करें।
गला और पूरा चेहरा श्वासों के प्रभाव को अनुभव करते जाएं। केवल यही श्वास हैं जो भगवान शिव तक पहुंच रही हैं, जो हमारे इष्ट तक पहुंच रही हैं, क्योंकि हम इनके प्रति सजग हैं। कभी कभी घड़ी की सुई घूम जाती है और हमें अनुमान ही नहीं होता कितने समय को वो पार कर चुकी है। नंदी किसी घड़ी की सुई को नहीं देख रहे हैं। कितनी देर बैठना है, नंदी उसका भी अनुमान नहीं लगा रहे हैं। पूरा मस्तिष्क गर्दन और पूरी पीठ श्वासों का प्रभाव देखते जाएं। व्यावहारिक जीवन से अलग करती हुई हमारे शरीर को ये श्वासें कमर, कूल्हे और नितंब। मिले अपने भीतर के शिव स्वरूप से। इसीलिए ध्यान में जो भी संकल्प लिया जाता है वो अवश्य पूरा होता है,
क्योंकि वो नंदी के कान के द्वारा भगवान शिव तक पहुंचता है। डाल दें बहुत सुंदर सा संकल्प, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर स्वस्थ हूँ। देखें अपने इस भव्य मंदिर के भीतर भगवान शिव और नंदी के विग्रह को। जब आपको ध्यान में उतरना हो, नंदी के थ्रू प्रवेश कर जाएं ध्यान में। श्वासें थम जाती है, अपने इष्ट के स्वरूप को पाने के लिए। दिव्य स्थिति को अनुभव करें। और पहचाने कितनी श्वासों को आप जोड़ पाए अपने इष्ट से। और कितनी श्वासों को और जोड़ने की इच्छा आपके भीतर बनी है। केवल इसी नियमित साधना के द्वारा, इसी अभ्यास के द्वारा नंदी हर स्थान पर प्रत्यक्ष भगवान शिव के समक्ष दिखाई देते हैं। 100% समर्पित किया है नंदी ने। घड़ी की सेकंड की एक सुई घूमती है तो हमारी एक श्वास व्यर्थ चली जाती है। पहचाने अपने भीतर के इस गहरे रहस्य को।
अपने भीतर के इस सुंदर प्रभाव को अनुभव करें। अपने शरीर को द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्वरूप की तरफ बढ़ते हुए अनुभव करें। हम तो न जाने कहाँ उलझे हैं। उसने मुझसे बात नहीं करी, उसने सबके सामने मुझे ये बोल दिया, उसने पता नहीं क्या कह दिया, न जाने कहाँ उलझे हैं। घड़ी की हर सुई की तरफ अपनी निगाह जमा कर रखें। सेकंड की पूरी एक सुई घूमते घूमते हमारा 1 मिनट व्यर्थ हो जाता है। 15 श्वासें हमारी व्यर्थ हो जाती हैं। पकड़ ले इस गहरे रहस्य को, छूटने ना दे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद।